ओके, तो क्या है कि केवीएल मतलब कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, जिस तरह से किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर काम करता बच्चों, केसीएल जो है तो ये काम करता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर काम करता? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। वैसे ही केवीएल जो है ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है क्या? अब क्या चीज होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ी देर बाद समझा देंगे इसको। ओके चलो, लेकिन फिलहाल देखते हैं केवीएल के अंदर स्टेटमेंट क्या है, डायग्राम क्या है, फॉर्मूला क्या है, साइन कन्वेंशंस क्या है, ये सारी चीज समझते हैं। ठीक है क्या? ओके, तो सबसे पहले केवीएल क्या कहता है वो समझ लेंगे। ओके, केवीएल का स्टेटमेंट पहली चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टेटमेंट अगर आपको समझ जाता है तो उसके बाद अपन सारी चीजें समझाएंगे। ओके, स्टेटमेंट के अंदर है बच्चों, स्टेटमेंट के अंदर इसका कहना है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? I इंटू आर होता है। कैसे? अपने क्लास 9th में सीखे थे ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये होता है करंट, ये होता है रेजिस्टर, ये दोनों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अगर अपन V लिखे इस तरह से, अलजेब्रिक सम ऑफ V प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ E इज इक्वल टू 0, ये कहता है स्टेटमेंट। आसान समझाता सुनो। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, E मतलब EMF। अब सर पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या डिफरेंस है? तो ऐसे समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी रेजिस्टर के ऊपर या किसी किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर, हम यहां पर अगर बात करेंगे तो ये I इंटू आर रहेगा। लेकिन अगर कोई बैटरी है तो बैटरी के अंदर की बात करेंगे तो वहां पर EMF रहेगा। बैटरी पर आएगा EMF, बल्कि रेजिस्टर पर और कैपेसिटर पर वो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। आ रही क्लैरिटी? देखो, जब करंट फ्लो होता है तो पहले रिक्वायरमेंट किसकी होती है? EMF की। EMF जब बाहर निकलता है, टर्मिनल्स पर जब आता है तो वो बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में EMF में क्या डिफरेंस है कि देखो, अगर सपोज करो कोई बैटरी के अंदर स्टोर्ड अगर एनर्जी है कोई, ठीक है, उसको बोलेंगे EMF। ओके, जब उन्हें बाहर निकल के टर्मिनल पर आया, वायरों के ऊपर आया, तो उसको बोलते हैं अपन वोल्टेज, और वोल्टेज को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही बात? इस तरह से। तो अभी तुमको एक और अच्छा समझ में आता क्या रहता, तो ये थोड़ा समझ लो। दोनों अलग अलग चीजें नहीं, एक ही चीज है। वोल्टेज भी और EMF भी एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस भी EMF भी एक ही है, खाली नाम बदल बदल के क्यों बोल रहे? अंदर रहा तो उसका नाम है EMF, बाहर आ गया तो उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा? ऐसा जैसे एक बैटरी है, ये कोई बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है कि नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जमा वाली है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जमा वाली है। एनर्जी बोलने के बजाय एनर्जी बोल सकते, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। EMF मतलब एक फोर्स का नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिव यानी मूव करने वाली फोर्स, अ फोर्स बाय विच इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है, अ फोर्स बाय विच मूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं अपन? उससे मूव करते हैं, वो फोर्स के जरिए। उस फोर्स का नाम है EMF। तो कुछ नहीं, ये EMF अंदर है, समझ लो। अब मैंने क्या करा, यहां पर कोई बैटरी को या किसी को कनेक्ट करना है मुझे, सपोज करो ये वायरों के थ्रू, ठीक है, तो अब इनके ऊपर क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अंदर EMF है, EMF का है बच्चों अंदर है, और यहां पर आ गया एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल, एक पे आ गया नेगेटिव पोटेंशियल, तो वही EMF बाहर आके पोटेंशियल का काम करता। नहीं आ रही बात समझ में? EMF में पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, दोनों का यूनिट भी सेम है, इसीलिए तो यूनिट सेम है, दोनों सेम चीजें बोलकर। EMF की यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, तीनों भी सेम है, तीनों का मतलब भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं क्या बतला रहा था, एक स्टेटमेंट बतला रहा था आपको, वो क्या था? KVL का स्टेटमेंट। KVL क्या बोलता? एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। IR का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने V लिखने में बजाय क्या लिखा? डायरेक्ट IR लिखा, क्योंकि V का मतलब IR है, ठीक है। एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF is equal to 0, and algebraic sum of potential difference and EMF is equal to 0। यानी जितने पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे उनकी प्लस और जितने EMF रहेंगे उनकी प्लस इज इक्वल टू 0 है।
बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझो। अगर अपन ईएमएफ को यूज नहीं करते, अपन यूज करते वोल्टेज को, समझ रहे क्या? वोल्टेज मतलब वो जो टर्मिनल पे आया, तो आ रहा कहां से? अंदर से जा रहा बैटरी में से, समझ रहे बात को? तो उसका कहना क्या है, आसान कहना यह है कि जितना अंदर बैटरी के अंदर वोल्टेज रहता, ईएमएफ रहता, उतना बाहर टर्मिनल पे आ जाता। वहां पर क्या बोला? जितना करंट आएगा उतना करंट जिंगा, ऐसा बोलता ना। यहाँ क्या बोलता? जितना अंदर ईएमएफ है उतना यहां पर टर्मिनल पे आ गया, तो बचा क्या? जीरो। आया जितना, गया उतना। तो वो था करंट रिलेटेड लॉ, ये है वोल्टेज रिलेटेड लॉ। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी है, वोल्टेज का मतलब ईएमएफ भी है। अंदर जितनी एनर्जी थी पूरी की पूरी एनर्जी बाहर टर्मिनल पे आ गई। जब अपन उसको किसी बल्ब से कनेक्ट करेंगे, किसी लाइट से, फैन से, मोटर से, किससे भी कनेक्ट करेंगे तो उसको, तो अंदर की एनर्जी बाहर आ गई, तो बची कितनी? कुछ इतने, जीरो। तो उसको बोले आई यूज हो गई, दोनों का प्लस करें, जीरो। समझ रही बात? तो थोड़ा अच्छे से डेफिनेशंस की, इसके स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे? बिल्कुल आसान ऐसे याद करो। एन एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एन एल्जेब्रिक सम ऑफ, हाँ लेकिन एक बात याद रखो, ये सब कुछ होगा क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट के अलावा काम नहीं होगा। जैसे क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं सर? एग्जांपल के तौर में डायग्राम बना रहा, ठीक है। इस तरह से एक रेजिस्टर मैंने यहाँ लिया, एक रेजिस्टर मैंने यहाँ लिया, एक रेजिस्टर मैंने यहाँ लिया, ओके। एक रेजिस्टर फिर यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी दिल से ले लिया मर्जी से, ओके। यहाँ पर बैटरी लगा दिया, ऊपर प्लस ले लिया, नीचे माइनस ले लिया, ओके। यहाँ भी ऊपर प्लस ले लिया, नीचे माइनस ले लिया, ओके। प्लस माइनस दे दिया। इसका नाम R1 दिया, इसका नाम R2 दिया, इसका नाम R3 दिया, इसका नाम R4 दिया, इसका नाम R5 दिया। 5 रेजिस्टेंस है, पांचों के 5 नाम मर्जी से किसको भी कुछ भी दे दिया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बैटरी लगाया तो यहाँ पर ईएमएफ आया, यहाँ पर एक बैटरी लगाया, यहाँ पर एक ईएमएफ है, जहां जहां बैटरी है वहां वहां ईएमएफ है। अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, सही है। करंट निकलता प्लस से माइनस की तरफ, किधर जाता है बच्चों? करंट जाता प्लस से माइनस की तरफ, तो करंट I1 E1 से निकलेगा तो I1 रहेगा, और E2 से निकलेगा तो I2। सही है ना? एक सैंपल है ये, पूरे 10 दे दो बोलना। ओके, तो यहां से निकलेगा करंट तो I1, और यहां से निकला I2। सर इधर कैसे जाएगा करंट? तो प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगा बच्चों। किधर से कैसे जाएगा? प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगा, ओके। ये देखो प्लस है, तो प्लस से करंट माइनस की तरफ जाएगा, ऐसे घूमेगा करंट, राइट है। और यहाँ पर प्लस है तो ऐसे घूमेगा, प्लस से माइनस सर्किट के अंदर, राइट है। इसको कहते हैं बच्चों क्लोज सर्किट। ये पूरा क्लोज है ना, कहीं पर तो ओपन दिख रहा क्या? नहीं है। तो इन द क्लोज सर्किट an algebraic sum of potential difference and EMF is equal to 0. In the closed circuit, an algebraic sum of potential difference and EMF is equal to, क्लैरिटी आ रही? ये डायग्राम समझ में आ रही? अब मैं तुम्हारा समझा पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर आता। सुनो, यहां से बैटरी में से क्या हुआ? करंट निकला। बैटरी से क्या निकला? करंट निकला। अब जब करंट निकल के यहां से आएगा तो इसके ऊपर ये I2 करंट आएगा ना, क्योंकि इधर से I2 है, E2 में से I2 करंट आएगा तो I2, ये I2 इंटू R2 पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टर के ऊपर। अच्छा सर इधर देखेंगे अगर, तो इधर कौन जा रहा है? I1। तो यहां से I1 निकला, I1 इधर आया, तो I1 जैसा यहां पर आएगा तो ये I1 में लिख दिया। I1 इंटू R1 ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टर का। इसका ये रहेगा, सपोज करो I1 R1, एक का पोटेंशियल डिफरेंस है दूसरे का, ओके। समझ में आ रही बात? ये इस तरह से। अब जब दोनों मिलके यहां से I1 फ्लो हो रहा है, इधर से I1 फ्लो हो रहा है ना, इधर से कौन फ्लो हो रहा? I2, इधर से I2, आगे I2 आया, यहां से I1 आया, ठीक है ना, फिर आगे यहां भी I1 आया। अब यहां पर दोनों मिल गए ना दोनों। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो यहां पर दोनों मिलके इधर फ्लो हो जाएंगे, I1 प्लस I2 यहां फ्लो होगा। I1 भी ऐसा नीचेगा, I2 भी ऐसा नीचेगा, I1 भी ऐसा नीचेगा। ये तार में से जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम रहेगा, इन दोनों की प्लस रहेगा। समझ रहे क्या? तो मैं क्या करता हूं, I1 प्लस I2 लिखना थोड़ा हार्ड हो रहा, तो मैं इसको नाम देता हूं I3। I3 क्या है? I1 प्लस I2 है, दोनों मिला के। चलता क्या है बच्चों?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, ये I1 है और ये I2 है और ये क्या है, I3 है। तो I3 क्या रहेगा बच्चों, अगर देखें इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बताओ, हाँ I3R5, I3R5। अच्छा चलो अब इधर देखो, जब इन्हें इधर आया ऐसे, अब रिटर्न इन्हें ऐसे हो जाएगा ना, और फिर इन्हें ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो I3 में दो चीजें थी, I1 और, तो फिर इन्हें यहां से I1 को इधर भेज देगा तो I1 अपना अपना चले जाएगा और फिर I2 इधर अपना अपना चले जाएगा। ठीक है क्या, तो ये रेजिस्टर और ये करंट मिलाकर इसका पोटेंशियल, ये रेजिस्टर ये करंट मिलाकर इसका पोटेंशियल, समझ रहे हो सर। ईएमएफ क्या है, ये दो ईएमएफ है, ये एक और ये एक। ईएमएफ क्या पे होता है, बैटरी पर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर होता है, रेजिस्टर्स के ऊपर होता है। क्लियरिटी आ गई बात में, ठीक है। डायग्राम बच्चे समझ में आ गई। तो अब देखो इसके अंदर इसको कैसे समझना है वो समझ लो, ठीक है। पहले डायग्राम सीखना, स्टेट, इसके अंदर क्या क्या सीखना है, डायग्राम है, स्टेटमेंट है, साइन कन्वेंशंस है और इसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा, ठीक है, वो समझाता हूं। सबसे पहले चीज आपने सीख लिया है स्टेटमेंट। क्या सीखा है बच्चों, किसका स्टेटमेंट, के वीएल का रे बेटा, केसीएल नहीं, हाँ केवीएल का स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, तो अपन ने बोले इन द क्लोज सर्किट, ये नहीं भूलना बेटा, इन द क्लोज सर्किट एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड EMF इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या, एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, ई भी लिख काफी है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता, तो उसके बारे में लिखना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टर। इट इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टर। और सर ईएमएफ क्या है, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फुल फॉर्म लिख देना उसका। ठीक है क्या, इस तरह यहां पर क्लियरिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या था आपका, फॉर्मूला भी हो गया, स्टेटमेंट भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। तीसरा क्या रहेगा बच्चों, डायग्राम। डायग्राम याद होती है, दिख पाओ, ठीक है, ऐसे एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना दो। ठीक है, ये डायग्राम काम में आ जाए तुम्हारे को जगह जगह। 5 रेजिस्टर्स लगाए, राइट है क्या, सबके नाम दे दिए, R1 R2 R3 R4। ये क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, क्लोज, बैटरी लगाने के बाद पूरा क्लोज होगा, राइट है ना। और R1 R2 R3 R4 ये क्या है, R5। यहाँ बैटरी लगा दिए, क्या होगा बच्चों, क्लोज सर्किट, राइट है। ऊपर प्लस नीचे माइनस देने का, हाँ क्यों दे रहे अपन, क्योंकि असिस्टिंग मोड कर रहे हैं उसको अपन। असिस्टिंग मतलब दोनों प्लस प्लस कनेक्ट है, राइट है। तो यहाँ से करंट निकलेगा ऐसे, और यहाँ से करंट जो निकलेगा, इसका EMF अगर E1 है, इसका EMF अगर E2 है, तो E1 से जो निकलेगा करंट वो I1 रहेगा, E2 से जो निकलेगा वो I2 रहेगा। कुछ भी आगे पीछे दे सकते, मैंने इसको E1 दे दिया, पहले क्या कर रहा, इसको E1 उसको E2 दिया था। अब मैंने उल्टा कर दिया, तुम भी कर सकते हो उल्टा, कोई मसले की बात नहीं है। तो चलो पिछला ही तरह रखते हैं, E1 और E2, वो भी रखेंगे तो कोई मसले की बात नहीं होने वाली, ठीक है ना। क्यों यहाँ पर E1 रखा मैंने, यहाँ पर R1 है बोल के थोड़ा करेक्टेड, 1 वाले एक साथ कर दिया, 2 वाले एक साथ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बतलाओ तुम मेरे को यहाँ पर, हाँ E1 से E2 से I2, ये इनका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, हो गया ना। अच्छा अब इन्होंने नीचे आएंगे, जब ये I1 प्लस I2 मिलके आएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा I3, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा I3 इंटू R5, सही है ना। चलो जब इन्होंने अपना अपना सेपरेट चले जाएंगे, तो यहाँ पर कौन जाएगा, I1 आया था, I1 चले जाएगा, है ना, I3 नहीं I1, और इधर I2, तो हो गया फिर इनके पोटेंशियल डिफरेंस फिर से। ओके ना, बड़े अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। ओके तो आपको ये डायग्राम भी समझ, स्टेटमेंट समझ में आ गया। एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मींस प्रोडक्ट ऑफ, स्टेटमेंट क्या लिखना है, इन द क्लोज सर्किट एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में लिखने का प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टर, ओके, एंड EMF ब्रैकेट में लिखने का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। हाँ सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, इन द क्लोज सर्किट एन अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0, इतना भी काफी है। और पूरा फुल उनका ऐसा भी लिखे तो चलता, उसके बाद डायग्राम बना दिए, फॉर्मूला लिख दिया, इतना भी समझ में आ गया। अब चौथी चीज जो है वो है साइन कन्वेंशन है। क्या है बच्चों, साइन कन्वेंशन। अब वहां पर करंट था खाली, तो यहां पर दो चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस भी और साथ साथ
ईएमएफ भी है। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस साथ साथ क्या है, तो दोनों के डायरेक्शन बताना पड़ेगा। वहां पर करंट को बतलाए थे, करंट के दो डायरेक्शन बताए थे, है ना, जा रहा तो पॉजिटिव और लिविंग कर रहा, है ना, टुवर्ड तो पॉजिटिव और लिविंग। आई बात समझ में? तो हमने साइन कन्वेंशंस अब यहाँ पर जो देने हैं तो वो सिर्फ करंट को लेकर नहीं देना, बल्कि यहाँ पर दो चीजें, एक है वोल्टेज है यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरा ईएमएफ है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को देकर दो दे देंगे, कब प्लस कब माइनस, और ईएमएफ को लेकर दो साइन कन्वेंशन देंगे, कब प्लस कब माइनस। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 4, राइट है ना। ओके, पहली चीज अब इन्हें कब प्लस रहता है सीख लो। हाँ, पहले बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कब प्लस और कब माइनस। देखो अगर सपोज करो अपने लूप को ऐसा सेलेक्ट करें, अपन ऐसे जा रहे कुछ ऐसा, नाम दे दो उसका ए बी सी डी ई एफ। अब अपन ऐसे जा रहे ए बी ई एफ ए, ऐसा अपन अगर ट्रेस कर रहे हैं, अपन ऐसा करंट को फ्लो कर रहे, तो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा और अपन ऐसे जा रहे, तो देखो अपने जाने के डायरेक्शन में ऐसी छोरी सेम, अपन जो फिंगर को लेके जा रहे अपने, ठीक है, फिंगर को जो लेके जा रहे वो सेम है, और करंट भी ऐसे जा रहा। तो करंट के डायरेक्शन में अगर अपन जा रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव रहेगा। सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव इफ वी आर ट्रेसिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट के सेम डायरेक्शन में अपन जा रहे या ट्रेस कर रहे तो उस वक्त पर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। लेकिन अगर अपन उल्टा गए, ऐसा गए, यूं गए, देखो करंट ऐसा जा रहा है ना, तो अगर अपन ऐसा जाने के बजाय ऐसा उल्टा गए तो पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में सेम ट्रेस करे तो, और अपोजिट में ट्रेस करे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज नेगेटिव। कब, इफ वी आर ट्रेसिंग इन द लूप इन दी सेम डायरेक्शन, राइट है क्या, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, बट करंट के अपोजिट में जा रहे ऐसा तो पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव, इफ वी आर ट्रेसिंग इन द लूप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। नहीं समझा, दोनों साइन को समझा तुमको, ओ बेटा फुरखान बोलो पहला कब पॉजिटिव, कब जब अपोजिट जा रहे। अभी हमेशा कैसा होता, सेम सेम में प्लस लेते हैं और अपोजिट में माइनस लेते हैं, यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, अपोजिट है तो प्लस है और सेम सेम है तो। इफ यू आर ट्रेसिंग इन द लूप इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जैसा जा रहा अगर वैसे अपन जा रहे अपने फिंगर को लेकर ऐसे या पेन को लेकर तो वो नेगेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव। दो बातें से। अब तीसरी बात करेंगे ईएमएफ के ऊपर। ईएमएफ इज पॉजिटिव इफ वी आर गोइंग पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल। आसान समझो, ठीक है, समझा दो। अगर अपन इसके अंदर ऐसा ट्रेस कर रहे हैं, अपन ऐसा जा रहे, वी आर गोइंग, अब इधर से आए अपन, देखो अब अभी देखो अपन जब जा रहे तो बैटरी के पास पहले किसको गुजर रहे अपन, नेगेटिव पॉजिटिव पहले, अभी यहां से गुजर रहे, देखो ऐसा यहां से गुजर रहे तो पहले नेगेटिव, बाद में तो बाद वाला जो रहेगा अपन नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो उसकी साइन भी पॉजिटिव, समझ रहे। ईएमएफ इज पॉजिटिव इफ यू आर गोइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर बाद वाला नेगेटिव टू पॉजिटिव बोले तो इधर अपन ने पॉजिटिव बोल देते, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल दिए तो ईएमएफ भी नेगेटिव। जैसे सपोज करो अपन ऐसा नहीं जा रहे, अपन जो है ऐसा अभी ऐसा जा रहे तो ऐसे जाने में क्या खासियत है, पहले नेगेटिव लग रहा बाद में पॉजिटिव लग रहा, दोनों एक साथ गुजरना है बेटा। तुम बोलेंगे कि सर नहीं अपन प्लस से निकल रहे ना यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, दोनों एक साथ गुजरना है ऐसा। इसमें दोनों गुजर रहे, देखो इसमें क्या हो रहा, खाली प्लस गुजर रहा नहीं, दोनों गुजरना। जैसे अपन ऐसा है, अगर ऊपर से नीचे है ऐसा तो दोनों गुजर रहे, देखो ऊपर से नीचे, तो पहले प्लस नीचे माइनस है। तो अगर अपन प्लस से माइनस जा रहे तो नेगेटिव, माइनस बाद में है ना, प्लस से माइनस तो माइनस है बाद में, तो उसकी साइन में माइनस। तो क्या बोले अपने, ईएमएफ इज पॉजिटिव उस वक्त पर पॉजिटिव ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पहले है पॉजिटिव बाद में, जो बाद वाला है उसकी साइन पूछे,
तो चौथा पॉइंट क्या बन सकता है बोलो, ईएमएफ इज नेगेटिव इफ वी आर गोइंग पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और ऑफ सेल। क्या समझ रहा? चार इसके साइन कन्वेंशन से, थोड़े लॉन्ग है थ्योरी के अंदर बट आसान बोलता मैं, सुनो। पहला, पहले दो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है क्या, और बाद के दो है ईएमएफ के लिए, ठीक है। बोलता सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव इफ वी आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। करंट के अपोजिट जा रहे तो पॉजिटिव, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव इफ वी आर ट्रेसिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ क्या? अब तीसरा, ईएमएफ इज पॉजिटिव इफ वी आर ट्रैवलिंग, फर्स्ट इफ वी आर ट्रैवलिंग पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं अपन, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो ईएमएफ पॉजिटिव, ठीक है। ओके, ईएमएफ इज नेगेटिव इफ वी आर गोइंग पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो बाद वाला रहेगा वो रहेगा आंसर। अरे क्लैरिटी कि नहीं? अरे ना, अच्छा चलो एक काम करेंगे, अब इसको एक नहीं अपन अप्लाई करेंगे इस रूल के अंदर। रूल क्या है देख लो, ठीक है। रूल के अंदर मतलब कि इस डायग्राम के अंदर, डायग्राम में ऊपर प्लस लिया तो याद है डायग्राम, ये यहाँ क्या था R1, यहाँ R5, यहाँ R3, यहाँ ऐसे कुछ नाम दिए थे अपन ने, कुछ भी नाम दे सकते हैं ऐसे, तो तुम भी सही है। ये ऐसे अपन स्टैंडर्ड नेम देके याद कर लिया यार, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन है, जिप 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 हाथ चलना अपना, सब ऐसे बना देने का, ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे, यहाँ ईएमएफ, यहाँ पर ई, यहाँ E2, यहाँ से करंट गुजरेगा कौन सा I2, यहाँ से करंट गुजरेगा कौन सा I1, यहाँ पर रहेगा कौन सा I3, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, है ना। लूप की डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम दे देंगे A B C D E F, कुछ भी नाम दे सकते बोला मैंने, हाँ सीक्वेंस से देने की जरूरत नहीं, कुछ भी दे सकते। इन लूप, छोटा लूप ले लो, A B C D A B C D, खाली A B C D बोल तो गलत हो जाता, फिर A लेना पड़ता क्योंकि क्लोज करना, जहां से ले रहे हो क्लोज, क्लोज लूप में लगता नहीं, हाँ तो पूरा क्लोज करना है, A से लेके फिर A पे जाना उसमें, तो इन द क्लोज लूप, ठीक है। अपन लूप की डायरेक्शन सेलेक्ट करो, लूप ऐसा ले लूंगा मेरे हिसाब से, ऐसा लूप की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने कौन लग रहा, देखो यहाँ पर जब निकल रहे अपन तो I1 R1 लग रहा, तो I1 R1 ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तुम बताओ ये करंट की डायरेक्शन है और ये लूप की डायरेक्शन है, दोनों सेम है क्या अलग अलग है? तो इसलिए माइनस में लेंगे I1 R1, ठीक है। फिर अपन आगे गए, ये देखो करंट की डायरेक्शन, ये लूप की डायरेक्शन ऐसे है ना, और करंट डायरेक्शन में ऐसे चाहिए, तो फिर क्या होगा, माइनस में लेंगे I3 R5, ठीक है। फिर अपन आए इधर से इस तरह यहाँ पर आए, ठीक है। फिर ये भी डायरेक्शन सेम, ये भी डायरेक्शन सेम, तो माइनस में लेंगे I1 R3, सही है क्या बच्चों? फिर अपन इधर से इधर चले गए, अब यहां से जब अपन इधर जा रहे, ठीक है, तो यहां पर देखो माइनस से प्लस जा रहे, तो ईएमएफ कैसे लेंगे, प्लस में E1, क्योंकि यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर मैं बोला बैटरी में क्या रहता है ईएमएफ, राइट है, इस तरह से। तो ये कितना हो गया, इजिकल टू में 0, देखो पूरा क्लोज सर्किट ले लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस आ गए, ये ईएमएफ आ गया, इजिकल टू 0, ये समझ रहा क्या? ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में थे क्योंकि अब सेम डायरेक्शन में आ रहे, और ईएमएफ माइनस से प्लस जा रहे अपन, ऐसे से ऐसे गए, पूरी लाइन लेना, माइनस से जाके प्लस तक कैसे जा रहे देखने का तो माइनस से प्लस प्लस होता है तो प्लस ले लिया, राइट है। और E1 अगर मुझे निकालना है तो कैसा निकालेंगे, E1 एज इट इज, E1 एज इट इज, ओके, इजिकल टू, ये माइनस का इक्वल उधर गया तो प्लस I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3,
R3 R5 ओके। ये मिल गया मुझे EMF। किसका EMF मिला बच्चों? तो ये कहेंगे हम इसका EMF मिला। समझ रहे? तो अब तुमको मैं समझाता, ठीक है। इसका मतलब क्या है लॉ का? ये इस लॉ का मतलब है कि मैंने यहाँ पर EMF लिया था E1, यानी कि ये 10 वोल्ट था। कितना था? तो इस पोटेंशियल ने खा लिया 5 वोल्ट, इसने खा लिया 2 वोल्ट, इसने खा लिया 3 वोल्ट। तो बतलाओ रे बच्चों, यहाँ कुछ बचा फिर? तो ये मतलब है कि जितना EMF होता है उसकी प्लस और इन सब की प्लस इक्वल टू 0 होती है। समझ रहे क्या? यानी यहाँ से 10 निकला तो इन्हें मिलकर उसको खा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, इसके अंदर EMF नहीं है अलजेब्रिक सम 0 है। मतलब जितना है उतना पूरा यूज में है। समझ में आ रही बात? अगर इन केस अपन ने ऐसा नहीं करे, अपन ने क्या करे, खाली एक ही लगाए, बैटरी लगाए, 10 वोल्ट दिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही रेजिस्टर लगा दिए, दो नहीं एक ही लगाए, तो 10 का 10 वोल्ट इन्हें खा लेंगा। समझ रहे? 10 का 10 वोल्ट उन्हें खा लेंगा। अंदर से निकलेगा बैटरी में से EMF 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा उसको 10 वोल्ट। तो जितना आया उतना गया, बात होगी ये भी। तो KVL जो है सिर्फ वोल्टेज के बारे में बात करता, KCL करंट के बारे में बात करता, KCL जंक्शन पे लगता, KVL लूप पे लगता। समझ रहे? तो आपने ये डायग्राम बनाना है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है और यही समझाना है कि ये EMF टोटल EMF है और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों बराबर रहते हैं। जब मैंने टोटल EMF और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ना ऐसा बतलाना, 10 था इन्हें, तो इन्हें कितना था 5 + 3 + 2, मिसाल के तौर पे ये तीनों मिल खा लिए, 5 3 2 ऐसा खा लिया, मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ ठीक है, इजिकल टू कितना, ये 10 है। टोटल EMF 10 था, ये 5 3 2 मिलके 10 हो गया, राइट है क्या? अगर सपोज करो मैंने इसको क्या करा, ऐसे 10 लिख दिया, राइट है क्या? 5 3 2 10, तो 10 फिर इसको माइनस में इधर लाया, तो ये 10 इजिकल टू 10 में 10 गया। तो यही तो कह रहे हैं ना हम कि कुछ बचने वाला नहीं, इक्वल टू 0 होने वाला है। ये स्टेटमेंट में जो हमने बोले यहाँ पर, ये स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस को और E को मिला दे तो 0 हो जाता है। एक बात याद रखे, समीशन का मतलब प्लस नहीं रहता, समीशन का मतलब प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता। तो ये समीशन मतलब सिर्फ प्लस मत समझो, प्लस या कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको अपन, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, ठीक है? इस तरह से। तो यहां पर आपका KVL भी फिनिश हो चुका है। KVL के अंदर क्या क्या लिखना है सर? तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको पहली चीज तो इसके स्टेटमेंट लिखना है, इन द क्लोज सर्किट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू, बोलो, इन द क्लोज सर्किट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ, राइट है? ओके, कोई बैठे पीछे से ऐसा तो नहीं कर रहे थे ना? बोलना नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं। सेकंड, उसके बाद साइन कन्वेंशंस बोलना है। ओके, साइन पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव इफ वी आर ट्रेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, potential difference is negative if we are tracing in the same direction of current. Okay, EMF is positive if we are traveling, या if we are going negative to the positive terminal of battery, negative से positive जा रहे तो positive. Okay, EMF is negative if we are going positive to the negative terminal of battery. समझ रहे? बाद वाला जो रहेगा वो रहेगा। ये भी साइन कन्वेंशंस भी फिनिश हो गए। ओके, उसके बाद डायग्राम भी फिनिश हो गई, फॉर्मूला भी आ गया आपको, और उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम बना के यहाँ पर लिख देना इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर बेटा थ्योरी नहीं है, ठीक है? अप्लाइंग KVL थ्योरी नहीं है, ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इतना दे देना अपने, ठीक है क्या? अच्छा, अगर E2 के लिए बनाना चाहे तो कैसा बना सकते हैं बतलाओ? E2 के लिए एक लूप की डायरेक्शन सिलेक्ट कर दो, ऐसे मैंने कर दिया मेरे दिल से, ठीक है? या उल्टी करूंगा, इसकी उल्टी, तुम्हारी मर्जी रहती है, कौन सी डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। ऐसे भी कर, अभी मैंने ऐसे करा था ना, ऐसे करेंगे, चलो लूप की डायरेक्शन ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये लूप की डायरेक्शन, ठीक है ना? अभी देखो लूप शुरू कहां से करेंगे अपन, यहां से करेंगे कि शुरू यहां से करेंगे? चलो, तो यहां से यहां गए, मतलब बैटरी लग गई पहले, तो -A2, क्योंकि बाद में प्लस पहले आया बाद में माइनस आया, इधर से चले गए, ठीक है? यहाँ करंट का सवाल ही नहीं, करंट का सवाल यहां से हो रहा, राइट है? करंट जा रहा इधर, अपन जा रहे इधर, प्लस में क्या आएगा, प्लस में I2 R4, फिर अपन ऐसा जा रहे, अपना लूप का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का ऐसा है, तो प्लस में I3 R, फिर अपन ऐसा जा रहे, ये ऐसा जा रहे, और इन्हें ऐसा आ रहा, तो बोलो
आई टू आर इजिकल टू 0। वेरी गुड। अब देखो ना बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पर आई, ये जो टर्म है E1 E2 जो है, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस E2, ठीक है, इजिकल टू में ये पूरे वाले प्लस को उधर भेज देंगे तो माइनस बचेंगे सब, तो माइनस E2 R2 R4 प्लस माइनस ही जाएगा, माइनस में I3 R5 माइनस में I2 R2। अब बच्चों माइनस कॉमन निकाल, क्या बचता है यहाँ पर I2 R4 प्लस में I3 R5 प्लस में I2 R2। जब माइनस निकाल दिया जाता ना बेटा तो वहां प्लस बच जाता, याद रखो, कभी बात याद रखो, यहां से माइनस बाहर निकाल दिए तो यहाँ प्लस आ जाता, ठीक है। इधर कौन था माइनस में E2, माइनस माइनस कैंसिल, तो E2 कितना मिला I2 R4 प्लस I3 R5 प्लस I2 R2। ये समझ नहीं चाह रहा कि भाई E2 का जो यूटिलाइजेशन है इन्हें और इन्हें मिलके कर रहे हैं, इन्हें मिलके, है ना। E1 का यूटिलाइजेशन इन्हें मिल कर रहे हैं। कॉमन कौन है दोनों सर्किट के, दोनों लूप्स के अंदर, ये वाला कॉमन है, करेक्ट है क्या। तो हम चाहे तो दोनों के जरिए से भी करके बतला सकते हैं, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। अब बच्चों आखिरी बात, KCL और KVL में डिफरेंस 2 नंबर के लिए पूछ लिया अगर, तो कैसा लिखेंगे वो देख लो, ठीक है। इन्हें काम करता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। चार्ज मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आसान शब्दों में समझो, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, राइट है ना। तो इलेक्ट्रॉन, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो चार्ज पे काम करता। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF मतलब वन टाइप ऑफ एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है, तो इन्हें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है ना। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, COC, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, COC, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों, इन्हें लगता है जंक्शन पर, समझ रहे हो, इट इज अप्लाइड ऑन जंक्शन, ठीक है, और इट इज अप्लाइड ऑन लूप, ओके। तीसरा पॉइंट, KCL को हम जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि जंक्शन पे लगता ना, इस वजह से। इसको हम लूप लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि लूप पे लगता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप लॉ, ठीक है ना। ओके, मैं समझा देता हूं और अच्छे से। चौथे पॉइंट के इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ I R प्लस समीशन ऑफ E इज इक्वल टू, 4 पॉइंट हो गए, कोई 2 पॉइंट एग्जाम में लिखने का, 2 नंबर क्या से 2 पॉइंट लिखने, 4 लिखा दिया मैंने, ठीक है। तो क्या है ये, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। इट इज अप्लाइड ऑन जंक्शन, इट इज अप्लाइड इन द लूप, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप लॉ, okay. Its formula is given by summation of I is equal to 0, its formula given by summation of IR plus summation of E is equal to 0, finish for 4 points। कोई प्रॉब्लम, करेक्ट 6 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आज ये दोनों भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा और उसके अलावा नोट्स लेकर जाना।